हाय वेल स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इमेज के बारे में बताने वाला हूं, प्रतिबिंब। इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो आप इसे ध्यान से देखें और समझें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे आज का पॉइंट्स जो है वो है इमेज। इमेज जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब प्रतिबिंब बोलते हैं इसको। इमेज को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाला हूँ कि प्रतिबिंब होता क्या है, इस कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी के डीपली नॉलेज के साथ हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए थोड़ा देखते हैं प्रतिबिंब को होता क्या, इसको समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए समझिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, इसको बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़कर देखिए। ये प्रतिबिंब होता क्या है, इमेज क्या होता है स्टूडेंट्स? आप लोगों ने कितने बार इसका नाम सुना होगा, इमेज। आखिर ये होता कैसे है और बनता कैसे है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम द्वारा बताने वाला हूं। तो देखिए स्टूडेंट, प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का अर्थ ये स्टूडेंट्स कि यह हमारा प्रतिबिंब बनता है किस तरीके से, मैंने डिफिनेशन के माध्यम से बता दिया, आपको इसको समझना है। और देखिए एक फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारा ये कोई बिंदु स्रोत है और देखिए ये हमारा दर्पण है, ये हमारा कोई लेंस, ये दर्पण है, मिरर है हमारा। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरणें चलती हैं और दर्पण से परावर्तन के बाद जहां पर भी मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ये हमारी इमेज हो जाएगा स्टूडेंट्स। इस तरीके से समझेंगे तो आप आसानी समझ पाएंगे इसको बेहतर ढंग के साथ। तो इस तरीके से बनता है, ये प्रॉपर्टीज हमारा होता है इस तरीके से। ये हमारा हो गया प्रतिबिंब। अब हम थोड़ा जानेंगे स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोककर स्टूडेंट्स देखिए। इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में, जानते हैं टाइप्स ऑफ इमेज। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रतिबिंब के प्रकार। तो देखिए स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको, सेकंड पॉइंट हमारा है, इसको पॉइंट्स है, लिखेंगे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा होता है स्टूडेंट्स, वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब।
मैं आपको बता दूं कि वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। और इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। इसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या समझेंगे इसको? ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है वास्तविक, दूसरा होता है काल्पनिक। इस प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोलते हैं, या दूसरा इसका नाम है आभासी प्रतिबिंब। इसको आभासी प्रतिबिंब के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट, या आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं इसको इस तरीके से। तो मैं इस दोनों पॉइंट्स पर डीपली कॉन्सेप्ट के साथ बात करने वाला हूं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए, ये हमारा आज का जो पॉइंट्स होगा, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हम जान लेते हैं। पहले देखिए, ये वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है, इसको समझते हैं इस तरीके से। काफी आसान है इसको समझना। देखिए, इसको बोल सकते हैं किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसको मैं पढ़कर एक बार फिर समझा देता हूं स्टूडेंट्स। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, रियल इमेज क्या है हमारा। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का अर्थ है स्टूडेंट्स, मैं आपको समझा दूं इस तरीके से कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ये हमारा दर्पण है और यह बिंदु स्रोत है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आती है, दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर जिस बिंदु पर वास्तव में आकर मिलती है वो उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा इस तरीके से। चूंकि ये दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में यहाँ पर इस बिंदु पर मिलते हैं, तो ये हमारा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब के क्या गुण है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको पहले नोट कर लीजिए। नोट हो गया स्टूडेंट्स? तो देखिए, इसके बाद मैं बताने में इसका गुण बताने वाला हूं, यहाँ समझिएगा। ये गुण, इसका प्रॉपर्टीज जानेंगे। गुण में पहला जो प्रॉपर्टीज है इसका, ये बताता है स्टूडेंट्स कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। दूसरा जो पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, उसको हम समझेंगे, लिखेंगे इस प्रकार का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के अपेक्षा
उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। समझेंगे कि बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ स्टूडेंट्स। देखिए मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है इसके प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज मैंने आपके सामने बता रहा हूं, यहाँ पर देख लीजिए। पहला प्रॉपर्टीज कहता है स्टूडेंट्स कि इस प्रतिबिंब को किसी भी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है आसानी से, और दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है इस प्रकार का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। कहने का अर्थ ये स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। मान लीजिए हमारा वस्तु इस तरीके से है, तो इसका जो इमेज बनने वाला है वो इस तरीके से बनेगा स्टूडेंट्स, इसका अपेक्षा उल्टा बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना होगा स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट था पॉइंट्स, इसको थोड़ा ध्यान, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। नोट हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पॉइंट, बात करते हैं हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, इसको समझेंगे थोड़ा एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ समझते रहेंगे स्टूडेंट्स। सेकंड पॉइंट हमारा होता है, वो होता है वर्चुअल इमेज। सेकंड पॉइंट है काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। इसको आभासी प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं, इसको आभासी प्रतिबिंब या लिख देते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इसको समझना होगा। ये काफी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, तो देखिए इस तरीके का प्रतिबिंब को समझने के लिए मैं आपको डेफिनेशन के माध्यम से बेहतर करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसका डेफिनेशन देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो समझेंगे स्टूडेंट्स इसको बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होता क्या है, इसको मैं एक डेफिनेशन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इस तरीके से समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट, मैं इसका गुण बता देता हूं, इसका प्रॉपर्टीज, इसका भी प्रॉपर्टीज ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। इसका एक प्रॉपर्टीज है, दो इसका प्रॉपर्टीज बता। पहला प्रॉपर्टीज कहता है स्टूडेंट्स, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, दूसरा सेकंड पॉइंट कहता है
इस प्रकार का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। समझिए स्टूडेंट्स, इसका प्रॉपर्टीज क्या कहता है, इसको समझेंगे बेहतर कंसेप्ट के साथ। देखिए, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये जो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है स्टूडेंट्स, उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और सेकंड पॉइंट को माने तो कहा जाता है कि इस प्रकार का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। मैंने आपको वास्तविक प्रतिबिंब बताया, इसका सेम अपोजिट था। उसको है कि वास्तविक प्रतिबिंब को किसी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। उसमें बना प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। और इससे जो पॉइंट्स होते हैं इसको मैं बता दूं, इसमें कह रहा है इसे पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता है और ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ट्रिक माध्यम के द्वारा मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एक डिफिनेशन को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं और ये उसके एक प्रॉपर्टीज को, किसी एक पॉइंट्स प्रॉपर्टीज को अगर जान लेते हैं तो दूसरे पॉइंट्स प्रॉपर्टीज आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसको रटा मारना नहीं है, इसको समझना है और याद करना है स्टूडेंट्स। याद कर लेते हैं, फिर आपको कभी भूलने की कोई जरूरत नहीं है। इसको समझ जाइएगा तो और भी आसान होगा। तो इसको पहले नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। एक और पॉइंट्स बता दें स्टूडेंट्स, इसको देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा। एक और पॉइंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझेंगे इस तरीके से। इसको यहाँ ना लिखकर हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर थर्ड पॉइंट से यहाँ ऊपर में लिखते हैं। इसका थर्ड पॉइंट, थर्ड गुण यह है, इस प्रकार के प्रतिबिंब को सदा टूटे टूटी लिख देते हैं, टूटी हुई रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। समझिएगा स्टूडेंट्स, मैं क्या कहने वाला हूं आपसे कि ये जो आभासी प्रतिबिंब होता है या काल्पनिक प्रतिबिंब, इस प्रकार के प्रतिबिंब को सदा टूटी हुई रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है। कहने का अर्थ है, इसको टूटी हुई रेखा का आप समझने नहीं समझ पा रहे हो तो या समझ लीजिए। टूटी हुई रेखा कहने का अर्थ है, देखिए ये पूरा एक रेखा है। अगर हम इसको इस तरीके से कर दें स्टूडेंट्स तो ये हमारा हो जाएगा काल्पनिक आभासी हो जाएगा। देखिए टूटा है, बीच बीच से टूटा हुआ है, तो ये हमारा टूटी हुई रेखा हो गया। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा समझ में आया आपको, ये जो बताएं आपको। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक्स था वो था प्रतिबिंब। और एक और बात बता दो स्टूडेंट्स कि इसके बाद इससे भी बहुत महत्वपूर्ण वीवीआई टॉपिक्स है हमारे पास, जो कि मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं, तो फिर मैं मिलूंगा कल के अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से। और मैं आप लोग से बस इतना ही कहना चाहूंगा स्टूडेंट कि हमारे वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। अगर कोई समस्याएं होती है तो आप हमें कमेंट के जरिए बताइए और इसको ध्यान से देखकर एक कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आपको कभी किसी प्रकार कोई समस्या है, आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताते जाता हूँ। तो आप ध्यान दीजिएगा, उसको ध्यान से पढ़ें और समझें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे से जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, तो फिर मिलूंगा कल के अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद।